दोस्तों स्वागत है आप सबका नॉलेज वर्ड चैनल में और मैं हूं आपके साथ सुमित सिसोदिया। तो सेंट्रल एशिया के तीन देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान में हो चुका है ब्लैकआउट। सोवियत इरा के इन तीन देशों में, ये एक्स सोवियत देश हैं, इन तीन देशों में ब्लैकआउट हुआ है जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हुआ है, क्या इसके कारण हैं और क्या इसके असर हुए हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं और कैसे क्रिप्टो करेंसी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताई जा रही है। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देख लेते हैं सेंट्रल एशिया का मैप। ये है कजाकिस्तान, ये है इसके ऊपर रशिया, कजाकिस्तान इधर है, इसके साउथ वेस्ट में उज्बेकिस्तान और साउथ ईस्ट में है किर्गिस्तान। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी है, ये है अरल सी, इनलैंड है और बहुत ही ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि किन दो देशों के बीच में है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो इसमें सबसे बड़ा जो है कजाकिस्तान है। आपको मालूम होगा कि अकॉर्डिंग टू एरिया कजाकिस्तान दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है। जी हाँ, हमारे भारत से थोड़ा ही छोटा है कजाकिस्तान। आई थिंक 27 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बहुत ही विरल आबादी वाला एरिया है। और ये है बालकश झील। तो बालकश झील भी याद रखिएगा कजाकिस्तान में ही पड़ती है। अलमाटी जो है कजाकिस्तान की कैपिटल है और इसका सबसे बड़ा शहर है, मेन इंडस्ट्रियल हब है अलमाटी कजाकिस्तान की। तो हुआ यहाँ पर है कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और रशिया का साउदर्न पार्ट, इनसे बॉर्डरिंग जो पार्ट है, उनकी ग्रिड्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और इन्हीं ग्रिड्स में हुआ है पावर फेलियर। तो फ्रेंड्स अल जजीरा का यह आर्टिकल है, मिलियंस लेफ्ट विदाउट पावर आफ्टर ह्यूज ब्लैकआउट हिट सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के जो तीन देश इसमें ब्लैकआउट हुए हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। आई होप आप एक चीज़ तो जानते ही होंगे कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान है सोवियत इरा के देश। वो सोवियत के पार्ट हुआ करते थे 1991 से पहले, जब सोवियत का विघटन हुआ। तो इनमें क्या था, सोवियत इरा के ही इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रिड्स में और इंटरकनेक्ट होती हैं तीनों की लाइंस। इसीलिए जब कजाकिस्तान के अलमाटी में ब्लैकआउट हुआ तो वो फिर सबसे पहले कजाकिस्तान के जो इनर प्रोविंसेस हैं उनमें फैला और उसके बाद ब्लैकआउट हुआ पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया के जो ये तीन देश हैं इनमें। यहाँ के लाखों लोगों का, मिलियंस लोगों का जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया इस ब्लैकआउट के चलते, जो कि ट्यूसडे में हुआ। और इसके जो रीजंस बताए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं किसी एक्सीडेंट को जो कि ग्रिड्स में हुआ कजाकिस्तान में। ये आर्टिकल स्पष्ट कर रहा है कि कजाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हब है अलमाटी, वहाँ पे पावर कट्स शुरू हुए लंच टाइम में ट्यूसडे को, एंड उसके बाद वो एक्सटेंड हुए प्रोविंसेस में जो कि कजाकिस्तान के थे और बाद में इन तीनों देशों के सारे ब्लैक एरियाज़ में ब्लैकआउट हो गया। यहाँ पे क्लियर है कि कजाकिस्तान की ये जो नॉर्थ साउथ पावर लाइन थी, ये कनेक्ट करती थी कजाकिस्तान को, किर्गिस्तान को और उज्बेकिस्तान को, और साथ ही रशियन नेटवर्क से कनेक्टेड होती थी। तो क्या ये ब्लैकआउट्स कितने समय तक रहने वाला है? तो उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपनी जो ग्रिड्स हैं उनको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल एशियन ग्रिड से और फिर अपनी जो पावर सप्लाई हैं उनको रिस्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसके क्या इफेक्ट हुए हैं। ताशकंद मेट्रो, द लार्जेस्ट इन द रीजन, ये क्लोज करना पड़ा है। बिश्केक एयरपोर्ट रिड्यूस्ड कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ें, सारे के सारे ट्रैफिक्स वहाँ पे जाम हो गए हैं, एक्सीडेंट्स हुए हैं वहाँ पे। आ, दोस्तों एक चीज़ जो बार बार निकल के आ रही है कि क्रिप्टो पावर यूज़ का क्या रोल है इसमें। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल से निकल के सामने आता है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव सीन देयर ग्रिड बर्डन बाय अ समर ड्रॉट that affected hydropower capacity in Kyrgyzstan and by a boom in cryptocurrency mining in the region, especially in Kazakhstan। तो एक चीज़ तो जान लीजिए दोस्तों, आपको एक फैक्ट जान के बहुत हैरानी होगी कि क्रिप्टो करेंसी जो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री सेंटर्ड है वो कहाँ पे है? आपके मन में आएगा यूएसए या फिर और कोई वेस्ट यूरोपियन देश। जी हाँ, यूएस के बाद जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का हब बन चुका है वो है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान ने
तो कजाकिस्तान जो इसका हब बना है वो बना है चाइना ने जब डाउन ट्रेंड किया क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री को अपने यहाँ पे उसके बाद। तो ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी की एक इंडस्ट्री ने पूरे के पूरे कजाकिस्तान के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इतना बर्डन डाला कि उसको एक्सीडेंटली उसने काम करना बंद कर दिया और सारे के सारे सेंट्रल एशिया में ब्लैकआउट हो गया। तो जानते हैं आगे इसे। दोस्तों ये ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है जो क्लियर करेगा कि, तो दोस्तों ब्लूमबर्ग का ये आर्टिकल है कि कैसे, जो क्लियर करेगा कि कैसे बिटकॉइन माइनर्स ने जो कि या क्रिप्टो माइनर्स ने इनवाइट किया ब्लैकआउट को कजाकिस्तान और सेंट्रल एशिया के इस रीजन में। दोस्तों एक चीज़ जो ये क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे ये है कि एक दिन पहले ही कजाकिस्तान ने जो है क्रिप्टो करेंसीज की जो इंडस्ट्री है उसको जो पावर दी जाती थी उसको कट कर दिया था। इसका मतलब ये था कि कजाकिस्तान की जो ये क्रिप्टो करेंसी की पूरी इंडस्ट्री है ये ओवरलोड कर रही थी पूरे के पूरे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को। कजाकिस्तान ने 24 जनवरी से 31 जनवरी तक रोक लगा दी है किसी भी प्रकार की एनर्जी सप्लाई को इस क्रिप्टो इंडस्ट्री को। दोस्तों इसका रीज़न क्या है? ऐसा क्या है कि क्रिप्टो करेंसी जैसी कॉमन जो इंडस्ट्री है जिसको हम समझते हैं कि जो कंप्यूटर से चलती है या जो लैपटॉप पे या मोबाइल से हम ट्रेड कर सकते हैं जिसमें वो इतना ज़्यादा पावर लोड कैसे डाल रही है? तो ये यहाँ पे क्लियर हो जाता है बहुत अच्छे से। दोस्तों ये जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है इसमें ऐसे कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो जो और यही जो है बिगेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है इस बिजनेस का। एक्चुअली हुआ क्या कि पास्ट में कजाकिस्तान की जो चीप कोल प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी थी उसके चक्कर में बहुत सारे माइनर्स ने जब चाइना ने वहाँ पे क्रैकडाउन किया तो अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे सेट की, जिसके चलते कजाकिस्तान जो है वो यूएस के बाद सबसे बड़ा बिटकॉइन प्रोड्यूसर बना, क्रिप्टो प्रोड्यूसर बना। और ये दावा कोई ऐसे ही हवाई नहीं है। कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस ने ये स्टडी की और उसके बाद ये डाटा प्रोड्यूस किया कि कजाकिस्तान जो है सेकंड लार्जेस्ट बिटकॉइन प्रोड्यूसर बन चुका है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, ये था पूरा का पूरा एनालाइज इस ब्लैकआउट का कि कैसे ब्लैकआउट हुआ, क्या रीजंस थे, क्या इसके इफेक्ट हुए और कैसे क्रिप्टो करेंसी इससे कनेक्टेड है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बने रहिए नॉलेज वर्ड के साथ और पढ़ते रहिए बहुत अच्छे से और आगे बढ़ते रहिए अपनी ज़िंदगी में।